बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आपके लिए लार्ज साइज़ का क्रोशिया सनफ्लावर लाए हैं। इसका यूज़ आप बेडशीट में, पिलो कवर में, कुशन कवर में या फिर इसको एज अ टेबल मैट के भी बना के आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा इसका पैटर्न है और हर रो इंशाल्लाह हम आपको अच्छे से गाइड करेंगे ताकि अगर आप बिगिनर्स भी हैं तो ईज़िली इसको बना सकें। और फ्रेंड्स, ये वाला जो फ्लावर है जिसमें हमने सेंटर में ब्लैक कलर का यूज़ किया है, इसको हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे इसकी वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, जो हमारा फ्लावर है इसका जो बीच का पोर्शन है वो डार्क कलर से हमने बनाया है। तो डार्क कलर जो है कैमरे में अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाता, इसलिए हम बीच का जो पोर्शन है यहाँ पे लाइट कलर से आपको बनाना सिखा रहे हैं। ठीक है, स्लिप नॉट लगाने के बाद हम इसमें 4 चेन बनाएंगे और यहाँ पे हमारी 4 प्लाई वूल है, 3.5 mm हमारा क्रोशिया हुक है। 4 चेन हमने बना ली हैं। अब इसको थोड़ा सा हम घुमाएंगे और देखें, जो यहाँ पे हमने स्लिप नॉट लगाई है ना स्टार्टिंग में, सेम उसी में आपको क्रोशिया डाल के इसको स्लिप स्टिच से बंद कर लेना है। इस तरीके से हो गया। अब देखें, हमारा 4 चेन का एक छोटा सा रिंग बन जाएगा। इसी में हमें वर्क को जो है आगे बनाना है। 2 चेन हम लेंगे स्टार्टिंग में। ठीक है, 2 चेन हम अपने वर्क को स्टार्ट करने से पहले हर रो में लगाएंगे। तो 2 चेन लगाने के बाद क्रोशिया के ऊपर बाल लगाना है और इस रिंग में हम क्रोशिया डाल के डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2-2 करके हम 2 बार में थ्रेड को ओवर करेंगे तो हमारा डबल क्रोशिया एक कंप्लीट हो जाएगा। अब फिर से हमें क्रोशिया के ऊपर बाल लगाना है और सेम रिंग में डालते हुए 2-2 करके फंदे हम क्रोशिया में से निकालते जाएंगे इस तरीके से। तो हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि जो 2 चेन हमने स्टार्टिंग में लगाई हैं उसको हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये हम हर रो में वर्क को स्टार्ट करने से पहले बनाएंगे। इससे हमारे वर्क में एक फिनिशिंग आएगी, अच्छे से हमारा हर रो कंप्लीट हो जाएगी। तो 12 हमने डबल क्रोशिया काउंट करके बना लेनी है। ठीक है, 12 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली हैं। अब फर्स्ट वाला जो हमारा डबल क्रोशिया है उसकी ऊपर वाली चेन में आपको क्रोशिया से स्लिप स्टिच से इस रो को बंद कर लेना है। ठीक है, 12 हमने डबल क्रोशिया इसमें बनाए हैं। अब हम इसकी सेकेंड रो स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग में आपको इस तरीके से 2 चेन बनानी है। पहले 2 चेन बनाने के बाद जहाँ पे हमने फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाया है उसके ऊपर रिपीट हम डबल क्रोशिया का ही लूप्स बनाएंगे इस तरीके से। अब क्रोशिया के ऊपर अपने बल लगाना है और ध्यान से देखना है कि आगे हम किस तरीके से बनाएंगे। देखें, 2 चेन जो हमने स्टार्टिंग में ली हैं और फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया एक साथ ही हम क्रोशिया के ऊपर इस तरीके से उठाएंगे और इसके बीच में से ही थ्रेड को लेते हुए हम 2-2 करके फंदे ओवर करेंगे, यानी हम फ्रंट पोस्ट पे डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरीके से। अब इससे पास वाले डबल क्रोशिया के ऊपर आपको डबल क्रोशिया बनाना है। 2-2 करके फंदे ओवर कर लीजिए। डबल क्रोशिया के ऊपर हमने डबल क्रोशिया बना ली है। अब देखिए, फर्स्ट वाला जो ये वाला हमारा डबल क्रोशिया है इसको हम क्रोशिया में उठाते हुए फ्रंट पोस्ट पे बना लेंगे। 2-2 करके फंदे ओवर करेंगे इस तरीके से। अब इसे पास वाले स्टिच में हम डबल क्रोशिया का ही लूप्स बनाएंगे और जो इसके नीचे वाला डबल क्रोशिया है फर्स्ट रो वाला, इसको हम इस तरीके से क्रोशिया में लेते हुए इसके बीच में से ही थ्रेड निकाल के 2-2 करके फंदे ओवर कर लेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम इसकी सेकेंड रो यहाँ पे बना रही हैं। तो एक ही स्टिच में आपके 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, एक सिंपल और एक हम इस तरीके से उठाते हुए इसको फ्रंट पोस्ट पे बना लेंगे। तो आपने सेम तरीके से इसकी सेकेंड रो कंप्लीट करनी है। अब हम इसको लॉक करेंगे। तो देखिए, जो फर्स्ट वाला हमारा ये वाला लूप है इसी के ऊपर आपको स्लिप स्टिच से इस रो को लॉक करना है। यहाँ पे हमने 2 रो कंप्लीट कर ली हैं। अब हम इसकी तीसरी रो बनाएंगे। तो पहले आपको 2 चेन बनानी है। अब फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया में आपको सेम डबल क्रोशिया बनाना है इस तरीके से। अब आगे किस तरीके से बनाना है ध्यान से आपको देखना है। हमने जो सेकंड रो में 2 चेन और एक डबल क्रोशिया बनाया था, इन दोनों को एक साथ ही आपने क्रोशिया में इस तरीके से उठाना है और लूप आपने इस तरीके के थोड़े थोड़े खींचते हुए क्रोशिया में ही छोड़ देने हैं 3 बार में। ये हमारी दूसरी बार है।
और ये तीसरी बार में भी हमने लंबाई में खींचते हुए अपने लूप्स बना लिए हैं। अब इन सारे लूप्स को आपने एक साथ ही क्रोशा में निकाल लेनी है। दो जो लास्ट के ये फंदे हैं एक साथ हम इनको भी क्रोशा में से निकाल देंगे। अब देखें पास वाला जो हमारा फ्रंट पोस्ट वाला ये डबल क्रोशा है, इसके ऊपर आपको डबल क्रोशा का ही लूप्स बनाना है, इसमें कुछ नहीं करना। इससे नेक्स्ट जो ये वाला डबल क्रोशा है ना, इसमें हम डिज़ाइन डालेंगे। पहले आपको डबल क्रोशा के ऊपर डबल क्रोशा बनाना है, फिर इसी डबल क्रोशा को आपने फ्रंट पोस्ट पे 3 बार में जैसे हमने फर्स्ट वाला डिज़ाइन डाला है सेम यहाँ भी बनाएंगे। 1 खींचते हुए हम बनाएंगे और ये 2 लूप्स हो गए और ये 3 लूप्स, ठीक है 3 लूप्स हो गए। अब इन सारे फंदों को एक साथ ही क्रोशा में निकालिए और लास्ट के ये 2 फंदे भी क्रोशा में हम बुन लेंगे। आप देखें जो हमारा ये पास वाला फ्रंट पोस्ट का डबल क्रोशा है ना, इसको हम सादा ही बनाएंगे। तो बीच बीच में जो हमारा फ्रंट पोस्ट का डबल क्रोशा आएगा उसको हम सादा बनाएंगे और सेकंड रो में जो हमने सादा डबल क्रोशा बीच में बनाया था उसको हम उठाते हुए फ्रंट पोस्ट पे इस तरीके के उभार वाले डिज़ाइन डालेंगे। 3 बार में हम थ्रेड को लंबाई में खींचते हुए अपने लूप्स लेंगे क्रोशा में, फिर इन सारे फंदों को एक साथ ही हम बना लेंगे। तो इस रो को बनाना भी बहुत इजी है, बस थोड़ा सा पॉइंट होता है जिसमें आपको ध्यान देना होता है। देखिए जो बीच का हम सेकंड रो में सादा डबल क्रोशा बनाया है ना, अब तीसरी रो में उसी सादा डबल क्रोशा के ऊपर हम फ्रंट पोस्ट पे इस तरीके के डिज़ाइन डाल रहे हैं और सेकंड रो में जो हमने फ्रंट पोस्ट पे डबल क्रोशा बनाया था उसको हम थर्ड रो में सादा ही बना रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसकी थर्ड रो को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच से इस रो को बंद कर देंगे। इस तरीके से एक चेन लेके हम थ्रेड को यहाँ पे कट कर देंगे और जो बिगनर्स हैं उनको हमेशा मैं गाइड करती हूँ कि आपने जब भी थ्रेड को कट करना हो एक चेन लेके ही हम थ्रेड को कट करते हैं ताकि हमारी अच्छी सी एक नॉट बन जाए। अब जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसको आपने ऊपर की साइड में एडजस्ट कर लेना है इस तरीके से। तो फ्लावर का जो बीच का पोर्शन है हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसमें कलर चेंज करेंगे। तो थर्ड रो का जो हमारा फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है ये वाला, यहाँ पे हम कलर चेंज करेंगे। पहले हम थ्रेड को स्लिप नॉट लगाएंगे। स्लिप नॉट लगाने के बाद जो थर्ड रो का हमारा फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है उसमें हम क्रोशिया डाल के थ्रेड को इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। थ्रेड को ज्वाइन करने के बाद ध्यान से आगे आपको देखना है कि हम इसकी फोर्थ रो कैसे बनाते हैं। तो जो फ्रंट साइड पे हमने डिज़ाइन डाला है ना थर्ड रो में, अब उसी को क्रोशिया में हम उठाएंगे और उसके नीचे से ही थ्रेड को लेते हुए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। अब इसी सिंगल क्रोशिया के ऊपर आपको 4 चेन बनानी है। 4 चेन बना के जो सिंगल क्रोशिया हमने बनाया है ना इस डिज़ाइन के ऊपर, ये साइड वाले जो आपको लूप्स नज़र आएंगे इसी में क्रोशिया डाल के इन 4 चेन्स को आपने स्लिप स्टिच से लॉक करना है। तो 4 चेन का हमने स्पेस एक बना लेना है। इसके बाद पास वाले स्टिच में हम डालेंगे सिंगल क्रोशिया का लूप्स बनाएंगे। जो देखें बीच के 2 डबल क्रोशिया हैं उनके ऊपर आपको 2 सिंगल क्रोशिया बना लीजिए। अब फिर से हमारी ये डिज़ाइन है फ्रंट पोस्ट की, इसके नीचे से हमें क्रोशिया लेते हुए थ्रेड को लेना है और इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया हम बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद आपको रिपीट फिर से 4 चेन बनानी है। 4 चेन बना के सिंगल क्रोशिया के जो साइड वाले ये 2 फंदे हैं इनमें हम क्रोशिया डाल के इन 4 चेन्स को स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद फिर से आपको 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 2 स्पेस हमने बना लिए हैं। अब इसका तीसरा स्पेस हम आपको यहाँ पे रिपीट बना के दिखाते हैं। फ्रंट साइड की डिज़ाइन को आपने क्रोशिया में उठाना है और इसके बीच में से थ्रेड लेते हुए सिंगल क्रोशिया बनाइए। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद आपको रिपीट 4 चेन लेनी है
और इन 4 चेन्स को आपने लॉक करना है स्लिप स्टिच से। इसके बाद बीच के 2 जो डबल क्रोशे हैं उनके ऊपर आपको 2 सिंगल क्रोशा कंप्लीट करनी है। तो हमारे यहाँ पे टोटल 12 डिज़ाइन है, तो हमें 12 ही इस तरीके की 4-4 चेन की स्पेस बनानी है। यहाँ पे हमने 4th रो कंप्लीट कर ली है। अब एक सिंगल क्रोशा बना के जहाँ पे हमने थ्रेड ज्वाइन किया है सेम उसी स्टिच में डाल के हम स्लिप स्टिच से इस रो को बंद कर देंगे। अब हम इसके ओरिजिनल कलर लेते हुए फ्लावर की हम 5th रो बनाना स्टार्ट करेंगे। तो 5th रो में यानी 5वीं रो में हम इसकी पेटल्स बनाना आपको बताएंगे। क्रोशे के ऊपर आपने थ्रेड को इस तरीके से रैप करना है और जो 4 चेन का हमने स्पेस बनाया है सेम इसी स्पेस में आपको डबल क्रोशे का पहले एक लूप्स बनाना है। इस तरीके से 2-2 करके अपने फंदे ओवर कर लेनी है। इसके बाद आपने फिर से क्रोशा के ऊपर थ्रेड को रैप करना है और वापस इसी स्पेस में एक और डबल क्रोशा बनाइए। तो सेम तरीके से आपको डबल क्रोशा की लूप्स बनाते हुए इसमें 5 डबल क्रोशा कंप्लीट करने हैं। ओके, 5 डबल क्रोशा हमने यहाँ पे बना ली है। अब हम इसका 6था डबल क्रोशा बनाएंगे। छठा डबल क्रोशा जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो इसके ऊपर आपको एक चेन लेनी है। एक चेन लेके अब आप इसको यहाँ पे क्रोशा से स्लिप स्टिच से बंद कर लेना है। तो सेंटर में हमारे जो पेटल्स हम बना रहे हैं एक चेन का एक छोटा सा खूबसूरत सा आपने उभार बना लेना है। ठीक है, इसके बाद सेम आपको फिर से 5 डबल क्रोशा बनाने हैं दूसरी साइड पे भी। हमारी पेटल्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। हमने इसमें टोटल 11 डबल क्रोशा बनाई है। अब आपने जो बीच का ये वाला हमारा सिंगल क्रोशा है यहाँ पे क्रोशा डाल के इसको स्लिप स्टिच से बंद कर लीजिए इस तरीके से। तो हमने फर्स्ट पेटल्स बना ली है। इसके बाद हम इसकी नेक्स्ट पेटल बनाएंगे। क्रोशे के ऊपर थ्रेड को रैप करना है और जो 4 चेन का हमारा स्पेस है उसमें हमें डबल क्रोशा का लूप्स बनाना है। एक और डबल क्रोशा बनाएंगे। तो सेम तरीके से आपने डबल क्रोशा के 5 लूप्स बना लेने हैं। 5 लूप्स बनाने के बाद सेंटर में हम इसका 6था डबल क्रोशा बनाएंगे और 6ठे डबल क्रोशा के ऊपर आपको एक चेन लेके स्लिप स्टिच से बंद करना है। जैसे हमने फर्स्ट पेटल्स अपनी बनाई है सेकंड पेटल्स को भी हम सेम तरीके से बनाएंगे। सेंटर में एक 6था डबल क्रोशा बना के उसके ऊपर हमने चेन लेके स्लिप स्टिच से बंद कर लेंगे। इसके बाद सेकंड साइड पे पेटल्स के सेकंड साइड पे भी हमें सेम 5 डबल क्रोशा की लूप्स बनानी है इस तरीके से। तो पेटल्स बनाना बहुत इजी है। हर गैप में आपको 11-11 डबल क्रोशा की ही पेटल्स बनानी है। तो सेकंड साइड पे पेटल्स की हमने 5 डबल क्रोशा कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे जैसे हमने फर्स्ट वाली पेटल्स को ज्वाइन किया है। सिंगल क्रोशा में हम क्रोशा डाल के स्लिप स्टिच से पेटल्स को ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे डालेंगे स्लिप स्टिच को बंद करेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट 4 चेन का गैप है उसमें भी हमें सेम तरीके से पेटल्स बनानी है। तो सेम तरीके को फॉलो करते हुए आपने इसमें 12 पेटल्स कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ पे हमने 12 पेटल्स बना ली हैं। अब इसको बंद करेंगे। तो देखिए जहाँ पे हमने थ्रेड को ज्वाइन किया था सेम उसी स्टिच में हम डालेंगे और फिर हम स्लिप स्टिच से इस रो को लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद आपको ध्यान से देखना है कि आगे हम किस तरीके से आपको बनाना सिखाएंगे। ठीक है, क्रोशा को हम पीछे की साइड पे लेते हुए फ्रंट साइड पे निकालेंगे और देखिए पेटल्स के नीचे जो आपको ये वाला सिंगल क्रोशा दिख रहा है सेम इसी सिंगल क्रोशा में हमें डालना है क्रोशा और पीछे वाले थ्रेड को हम लेते हुए इसमें स्लिप स्टिच से पहले इंटर होंगे। इसके बाद हमें 2 चेन बनानी है जो हम वर्क को स्टार्ट करने से पहले बना रहे हैं, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, 2 चेन बनाने के बाद सेम स्टिच में एक डबल क्रोशा हम बनाएंगे। वापस इसी स्टिच में हमें डालना है, एक और डबल क्रोशा बनाना है
तो 2 चेन तो हम वर्क के लिए बना रहे हैं। इसके बाद सेम स्टिच में आपको 2 डबल क्रोशिया 2 टाइम्स आपको कंप्लीट करनी है। 2 डबल क्रोशिया हमने बना लिए हैं। अब इसके बाद क्रोशिया के ऊपर आपने थ्रेड को रैप करना है और पेटल्स की सेकंड साइड पे देखिए यहाँ पे हम डालेंगे क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया जो आपको दिख रहा है, सेम इसी सिंगल क्रोशिया में आपको डबल क्रोशिया के रिपीट 2 जो लूप्स हैं वो बना लेनी है। ठीक है, 2 डबल क्रोशिया हमने सेम स्टिच में बनाए हैं। तो पेटल्स की पीछे वाली साइड पे हमें 4 डबल क्रोशिया तैयार करनी है। 4 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे बना ली है। अब पेटल्स को बीच में हमें एक चेन लेनी है। एक चेन लेके हम नेक्स्ट पेटल में इंटर होंगे, यानी हम नेक्स्ट पेटल के जो बीच के नीचे वाले 2 सिंगल क्रोशिया हैं, एक फर्स्ट साइड पे और दूसरा सेकंड साइड पे। अब इनमें हमें रिपीट 2 डबल क्रोशिया सेम स्टिच में बनानी है, यानी एक सिंगल क्रोशिया में हम 2 डबल क्रोशिया की लूप्स बना लेंगे। एक डबल क्रोशिया हमने बना लिया सेम स्टिच में, एक और डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। तो 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद थ्रेड को आपने क्रोशिया के ऊपर फिर से रैप करना है और पेटल्स की सेकंड साइड पे जो आपको ये वाला सिंगल क्रोशिया दिख रहा है जिसे हमने स्किप किया था, यानी हमने छोड़ दिया था, सेम उसी स्किप किए हुए सिंगल क्रोशिया में आपको 2 डबल क्रोशिया बना लेनी है इस तरीके से। फिर आपको एक चेन लेनी है। जब हम नेक्स्ट पेटल में इंटर होंगे तो पहले हमें एक चेन लेनी होगी। एक चेन लेके ही हम नेक्स्ट पेटल्स के जो स्किप किए हुए सिंगल क्रोशिया हैं उनमें हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। पहले हम इस सिंगल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक हो गया, वापस सेम स्टिच में डालेंगे, एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद पेटल्स की सेकंड साइड पे हमें जो सिंगल क्रोशिया दिखेगा सेम उसमें हमें 2 डबल क्रोशिया बना लेनी है इस तरीके से। एक चेन लेके ही हम नेक्स्ट पेटल में इंटर होंगे। तो देखिए आपको हर पेटल्स के पीछे की साइड पे 4 डबल क्रोशिया और बीच में एक चेन बनाते जाना है और इसी तरीके से ही हम बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे रो को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इस रो को लॉक करेंगे स्लिप स्टिच से, बंद कर देंगे। बंद करने के बाद अब हमें एक और स्लिप स्टिच बनाना है। तो देखिए 2 हमारे जो डबल क्रोशिया हैं उनमें हमने 2 स्लिप स्टिच बना लिए। इससे नेक्स्ट जो हमारे 2 डबल क्रोशिया हैं उनमें हमें 2 सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। 2 सिंगल क्रोशिया बना के जो बीच वाली हमारी एक चेन है यहाँ पे हमें क्रोशिया डालना है इस गैप में। यहाँ भी हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है और इसी सिंगल क्रोशिया के ऊपर आपको 4 चेन बनानी है, सॉरी 5 चेन। ठीक है, पहले जो हमने पेटल्स की रो बनाई थी उसमें हमने 4 चेन की गैप बनाए थे। सेकंड पेटल्स की जो रो हम बनाएंगे उसमें 5 चेन की गैप बनाएंगे। अब बीच में जो हमारे 4 डबल क्रोशिया हैं उनके ऊपर हमें 4 सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। 4 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद रिपीट जो हम एक चेन का गैप बना रहे थे बीच में, इसी गैप में हम डालेंगे क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 5 चेन लेंगे। 5 चेन लेके जो सिंगल क्रोशिया हमने बनाए इसी में आपको स्लिप स्टिच से इन 5 चेन्स को बंद कर लेना है। अब फिर आपको 4 जो बीच में डबल क्रोशिया हमने बनाई है उसके ऊपर आपको 4 सिंगल क्रोशिया बना के कंप्लीट करनी है। तो आपने सेम तरीके से ही इस रो को पूरा कंप्लीट कर लेना है। हम आपको कंप्लीट करने के बाद जो है इसकी प्रॉपर लुक दिखाते हैं। यहाँ तक बना लेंगे हम। तो हमने पेटल्स के लिए गैप की रो बना ली है। अब इसको जो हमने फर्स्ट वाला स्लिप स्टिच बनाया है क्रोशिया डाल के सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो 2 हमने स्लिप स्टिच बनाए थे ना 2 डबल क्रोशिया के ऊपर। अब जब हम रो को कंप्लीट करेंगे तो पहले हमें 2 स्लिप स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। तो इसके बीच में पेटल्स के बीच में जैसे हम 4 सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं
यहाँ भी प्रॉपर कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट 5 चेन का गैप है उसमें हमें पेटल्स को बनाना है। तो यहाँ पे हमें पहले 6 डबल क्रोशिया कंप्लीट करनी है। 6 डबल क्रोशिया बना के जो 7वां हमारा डबल क्रोशिया होगा सेंटर में हम बनाएंगे। उसके ऊपर आपको एक चेन का उभार बनाना है, जैसे हमने यहाँ पे डिज़ाइन डाला था एक चेन का सेंटर में। यहाँ भी हम 6 डबल क्रोशिया बना के 7वां जब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे ये वाला, तो फिर इसके ऊपर हमें एक चेन का छोटा सा डिज़ाइन डालना है। एक चेन लेंगे और यहाँ पे डाल के क्रोशिया स्लिप स्टिच से इसको बंद कर देंगे। इस तरीके से छोटा सा डिज़ाइन बन जाएगा जो कि हमारी पेटल्स को और भी खूबसूरत बनाएगा। इसके बाद पेटल्स की सेकंड साइड पे रिपीट आपको 6 डबल क्रोशिया बना के तैयार कर लेनी है। अब हम क्या करेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे और जो थर्ड वाला हमारा सिंगल क्रोशिया है उसमें हमें स्लिप स्टिच से इस पेटल्स को बंद करना है। थ्रेड को रैप करके हम नेक्स्ट जो हमारा 5 चेन का गैप है उसमें हम फिर से नेक्स्ट पेटल को बनाना स्टार्ट करेंगे। पहले आपको 6 डबल क्रोशिया बनाना ही है। जब हम 6 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेंगे फिर 7वां डबल क्रोशिया बना के एक चेन का डिज़ाइन डालेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हम किस तरीके से आपको पेटल बनाना यहाँ पे सिखा रहे हैं। फिर भी अगर आपको समझने में या बनाने में दिक्कत लगे तो आप कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं, उसका इंशाल्लाह हम आपको रिप्लाई दे देंगे। इससे पहले जो हमने सेम डिज़ाइन का फ्लावर बनाया है उस पर अच्छा आप लोगों का माशाल्लाह से रिस्पॉन्स हमें मिला है और सेम उस पर कमेंट्स भी हमें मिल रहे हैं कि आपने थोड़ा फर्स्ट बनाया है। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कन्फ्यूज़न जो बिगिनर्स हैं दूर हो जाएगी और आप इसको अच्छे से समझ भी सकेंगे और इसको बना भी सकेंगे। जब आप बना लें इसको तो आप कमेंट के थ्रू हमें ज़रूर बताइएगा। सुन के अच्छा लगता है, खुशी होती है कि आपने वीडियो को ध्यान से देखा है, समझा है, सीखा है और उसको बना भी लिया है। ठीक है, पेटल्स हमने सेकंड पीस की कंप्लीट कर लिए। अब आपको 2 सिंगल क्रोशिया स्किप करनी है और थर्ड वाले सिंगल क्रोशिया में हम स्लिप स्टिच से इस पेटल्स को बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद थ्रेड को हम क्रोशिया के ऊपर लेंगे और नेक्स्ट 5 चेन के गैप में हमें पेटल्स बनानी है। सेम तरीके से हम इसकी पेटल्स को बनाते हुए 12 पेटल्स को यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। हमने यहाँ पे 12 पेटल्स बना ली हैं। अब इनको ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए आपको ध्यान से देखना है। देखिए जो हमारा फर्स्ट वाला स्किप किया हुआ सिंगल क्रोशिया है उसमें हम क्रोशिया डाल के इसको स्लिप स्टिच से पहले बंद करेंगे। बंद करने के बाद पीछे वाली साइड से हम क्रोशिया लेते हुए वापस सेम स्टिच में डालेंगे, यानी जिसमें अभी हमने स्लिप स्टिच बनाया है वापस उसी स्टिच में हमें डालना है। और वर्क के लिए आपको पहले 2 एक्स्ट्रा चेन लेनी है। 2 चेन लेने के बाद इससे नेक्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में हमें डबल क्रोशिया का लूप्स बनाना है। इसके बाद जो हमारा दूसरा सिंगल क्रोशिया है उसमें हमें 2 डबल क्रोशिया की लूप्स बनानी है। इस तरीके से 3 हमारे पास डबल क्रोशिया हैं। अब हम क्रोशिया के ऊपर थ्रेड को लेंगे और पेटल्स की सेकंड साइड के जो हमारे स्किप किए हुए 2 सिंगल क्रोशिया हैं, पहले वाले में हमें 2 डबल क्रोशिया सेम स्टिच में बनानी है। इसके बाद पास वाले स्टिच में हमें 1 डबल क्रोशिया का लूप्स लेना है। यहाँ पे हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमें नेक्स्ट पैटर्न में इंटर होने से पहले एक चेन बनानी है और सेकंड पैटर्न्स में भी हमें 6 डबल क्रोशिया की लूप्स बनानी है। तो सेम प्रोसेस पे आपने इस रो को पूरा कंप्लीट कर लेना है। हमने यहाँ पे इस रो को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको लॉक करेंगे सिंगल क्रोशिया से
स्लिप स्टिच से आपने फर्स्ट वाले डबल क्रोशा में बंद करना है। बंद करने के बाद एक चेन लेके थ्रेड को हमने कट कर देना है। अब लाइट ग्रीन कलर के थ्रेड को आपने स्लिप नॉट लगा के जो 6 डबल क्रोशिया है ना, बीच में ही आपको थ्रेड को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद हम 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरीके से। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद जो एक चेन का हमने बीच में गैप बनाया है, इसमें भी रिपीट आपको सिंगल क्रोशिया बनाना है और इसी सिंगल क्रोशिया के ऊपर आपको 6 चेन बनानी है। अब वापस सिंगल क्रोशिया में डाल के इसको स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे। बीच के जो हमारे 6 डबल क्रोशिया हैं उनके ऊपर हमें 6 सिंगल क्रोशिया बना लेनी है और उसके बाद फिर रिपीट आपको बीच वाली चेन की एक गैप जो है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना के 6 उसके ऊपर चेन लेनी है और वापस सिंगल क्रोशिया में स्लिप स्टिच से बंद करना है। ठीक है। इस रो को कंप्लीट करके हम आपको दिखाते हैं यहाँ तक। अब हम इसको बंद करेंगे तो जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच लगाया था सेम उसी स्लिप स्टिच में आपने स्लिप स्टिच से इस रो को भी लॉक करना है। अब थ्रेड हम लेंगे क्रोशे के ऊपर और जो हमने 6 चेन का गैप बनाया है सेम उसी गैप में आपको 7 डबल क्रोशा पहले बनानी है। 7 डबल क्रोशा काउंट करके हम बना लेंगे इसमें। इसके बाद जो हमारा सेंटर में 8वां डबल क्रोशा बनेगा उसमें हमें एक चेन लेके और वापस उसी डबल क्रोशा में हमने स्लिप स्टिच से बंद करना है। 7 हमने बना लिए यहाँ पे डबल क्रोशा और सेंटर में हमारा 8वां डबल क्रोशा भी कंप्लीट हो चुका है। उसके ऊपर एक चेन लेके हम स्लिप स्टिच से बंद कर लेंगे। अब पेटल्स की सेकंड साइड पे भी आपको रिपीट 7 डबल क्रोशा की ही लूप्स बनानी है इस तरीके से। तो टोटल इसमें हमने 15 जो है डबल क्रोशा बना लिए हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, बीच वाला जो सिंगल क्रोशा है 3 हम फर्स्ट साइड पे छोड़ देंगे पेटल्स की और 3 हम सेकंड पेटल्स पे स्किप करेंगे सिंगल क्रोशा और बीच में स्लिप स्टिच से यहाँ पे डाल के इसको बंद कर देंगे। सेकंड पेटल्स को भी बंद करने के बाद हम इसी प्रोसेस पे इस रो को बना लेंगे और यहाँ पे बंद कर लेंगे इस रो को। बंद करने के बाद पीछे की साइड पे हम क्रोशा लेते हुए फर्स्ट वाले डबल सिंगल क्रोशा में स्लिप स्टिच से इस रो को बंद करना है। अब 2 चेन लेंगे तो बहुत सिंपल है, रिपीट ही पैटर्न हम बना रहे हैं। बस इसमें कहाँ कहाँ पे हमने लूप्स इंक्रीज़ किए हैं, कितने किए हैं, इस बात का आपने ध्यान रखना है। बाकी सेम प्रोसेस पे ही ये पूरा फ्लावर हमने कंप्लीट किया है। ठीक है। अब यहाँ पे हमें जो है 2 डबल क्रोशिया बढ़ानी है। पहले हमारे 6 थे तो यहाँ पे हमारे 8 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। आठ डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखिए बीच का जो हमारा स्लिप स्टिच है उसमें हमें डबल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट पे बनाना है इस तरीके से। ठीक है। अब बीच में हमें इस रो में चेन नहीं बनानी बल्कि हम एक डबल क्रोशिया जहाँ पे हमारा स्लिप स्टिच बना हुआ है वहाँ पे हम बना लेंगे। अब इस रो को हम लॉक कर देंगे स्लिप स्टिच से और इसके बाद जो हम नेक्स्ट रो बनाएंगे उसमें हमें पेटल्स के लिए इस तरीके के गैप बनानी है। यहाँ भी हमने रिपीट 6 चेन के ही गैप बनाए हैं। ठीक है। लास्ट वाली रो में भी हमें 6 चेन के ही गैप बनाने हैं पेटल्स के लिए। अब डार्क ग्रीन कलर के थ्रेड को आप बीच में ज्वाइन कर लीजिए। 4 हम यहाँ पे अपने सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे और
अब जो लास्ट की हमारी पेटल्स बनेंगी वो ट्रिपल क्रोशिया पे बनेंगी। 2 बार में हम क्रोशिया के ऊपर थ्रेड को रैप करेंगे। एक हमने ट्रिपल क्रोशिया बना लिया है, 1 2 2 बार आपने क्रोशिया के ऊपर थ्रेड को रैप कीजिए। इसके बाद सेम गैप में आपको एक और ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। देखिए डबल क्रोशिया जो होता है वो हम 2 करके 2 बार में फंदे ओवर करते हैं, और जो ट्रिपल क्रोशिया होता है 2 फंदे हम 3 बार में ओवर करते हैं। तो लास्ट की जो हमारी पेटल्स की रो है हम ट्रिपल क्रोशिया पे बना रहे हैं। ये हमारी पेटल्स की लास्ट रो चल रही है। तो लास्ट रो में भी हमें हर पेटल्स में 2 ट्रिपल क्रोशिया इंक्रीज़ करनी है। ठीक है, अब हम 8 ट्रिपल क्रोशिया बना के सेंटर में एक ट्रिपल क्रोशिया जो हम सेंटर में बना रहे हैं, एक चैन का उभार बना लेंगे। तो हमारे यहाँ पे 8 ट्रिपल क्रोशिया कंप्लीट हो चुके हैं। इस रो में हमने 7 ट्रिपल क्रोशिया बना के सेंटर में 8वां लूप्स बनाया था। अब हम 8 बनाने के बाद 9वां इसमें सेंटर में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। हो गया। अब एक चैन का हमने इसमें उभार लेना है, इसको हमें स्लिप स्टिच से बंद करना है। अब पेटल्स की इस साइड पे भी आपको 8 ट्रिपल क्रोशिया कंप्लीट करनी है। तो टोटल हमने इसमें 17 ट्रिपल क्रोशिया कंप्लीट किए हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 सिंगल क्रोशिया स्किप करनी है, छोड़नी है, और जो बीच वाला हमारा सिंगल क्रोशिया है उसमें हमें स्लिप स्टिच से पेटल्स को ज्वाइन करना है। इसके बाद नेक्स्ट पेटल को भी सेम प्रोसेस पे कंप्लीट कर लेंगे। 2 पेटल्स हमने बना लिए हैं। तो इसी तरीके से ही हमने इसकी रो कंप्लीट की है पेटल्स की। अब यहाँ पे जो फर्स्ट वाला हमारा सिंगल क्रोशिया है उसमें हम स्लिप स्टिच से इस रो को बंद करेंगे। बंद करने के बाद 2 चेन लेंगे, दस डबल क्रोशिया हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद देखिए बीच में जो हमने स्लिप स्टिच बनाया है पेटल्स को ज्वाइन करने के लिए, ये वाला, इसमें हमें डबल क्रोशिया बनाना है। जैसे हमने लाइट कलर से बीच बीच में डबल क्रोशिया की लूप्स बनाई, यहाँ भी बना लेंगे। इसके बाद जब इस रो को आपने कंप्लीट कर लेना है और इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया की सादा सी रो बना लेनी है। ठीक है, ना तो फंदे बढ़ाने और ना ही कम करनी है। बहुत ही खूबसूरत सा हमारा क्रोशिया सनफ्लावर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको पसंद आएगा। तो वीडियो को याद से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके भी हमें ज़रूर बताइए। और फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। इंशाल्लाह मिलेंगे इसके सेकंड पार्ट में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।